तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज एक नए ब्लॉग में महादेवा ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका चैनल होस्ट अभिषेक कुमार मिश्रा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कल के ब्लॉग जो मेरा पहला ब्लॉग था उसमें आप सभी ने देखा होगा कि मैंने बताया कि किस प्रकार एक इंट्रोडक्शन दिया कि गांव में जो लोग पैदा होते हैं और उनके लिए काम को करना और अपने पूरे शिक्षा दीक्षा को पूरा करना एक टास्क होता है। तो मेरी शिक्षा दीक्षा जब मैं छोटा था तो गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई लिखाई शुरू की। तो उसके बाद जो है कक्षा 3 तक तो हम लोगों को किताबें ही नहीं मिलती थी, मतलब उस समय किताब भी फ्री नहीं आती थी और हम सब जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़े। तो यहाँ से थोड़ी दूर पे वो मेरा प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे मैंने पढ़ाई लिखाई करी। यहाँ से बस थोड़ी दूर, मतलब अगर हम दिखाना चाहें तो वो जो कुछ खंबा सा दिख रहा है, वो खंबा, उस खंबे के आसपास वो स्कूल है। तो जहाँ पर मैं कक्षा 3 तक पढ़ा लिखा और उसके कक्षा 3 में आने के बाद मुझे थोड़ी किताबें मिली, जिसमें जिन किताबों में हिंदी थी, गणित थी और विज्ञान का किताब था, एक भूगोल का किताब था और उसी में इतिहास साथ में हुआ करता था। इन विषयों के अलावा यहाँ पर प्राइमरी लेवल पे और कुछ नहीं पढ़ाया लिखाया जाता था। तो जब किताबें मिली तो घर वालों ने कहा कि अब ये 180 रुपये की किताबें आई हैं और तुम्हें इनका वैल्यू समझना है। तो दोस्तों एक जज्बा था शुरुआत से ही, मतलब चाहे वो अपने आप पैदा हुआ या किसी के कहने से पैदा हुआ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक जज्बा था कि पढ़ाई लिखाई करना है। और जब मैं छोटा था ना तो मैं सोचता था कम से कम मैं इंटरमीडिएट तो पास ही करूँगा, क्योंकि उस ज़माने में हाई स्कूल पास करना एक बहुत बड़ा टास्क होता था। और मैंने ये सोच रखा था कि मैं कम से कम इंटरमीडिएट तो पास ही करूँगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि समय के साथ साथ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी और इन इंटरमीडिएट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और मुझे काफ़ी पढ़ना लिखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूं की फसल थी तो वो कट चुकी है और लोग गेहूं से भूसा निकाल चुके हैं, गेहूं निकाला जा चुका है और खेत एकदम खाली पड़े हैं। तो खेत एकदम जब खाली जाते हैं गाँव में तो कुछ ऐसा दिखता है, एकदम खाली खाली सा। हमारे इधर जो है गन्ने की खेती होती है, वही खेती जो है ना गन्ने की खेती, इससे भी एक कहानी है। गन्ने की खेती से ही बहुत कुछ यहाँ के लोगों में परिवर्तन आया। शिक्षा भी पैसे से मिलती है आज के ज़माने में, आप सबको पता होना चाहिए और लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो शिक्षा में भी गन्ने का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरी शिक्षा दीक्षा में भी गन्ने की खेती का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो कक्षा 3 में ये थी भावना कि मुझे कुछ आगे करना है, कम से कम इंटरमीडिएट तो पास ही कर लेना है। तो उसके बाद फिर मैं पढ़ना शुरू किया क्लास 3 में। उसके बाद क्या हुआ कि घर वालों को लगा कि नहीं ये लड़का इंटेलिजेंट है, इसको कहीं अलग पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ी दूर पे एक 5 किलोमीटर दूर लगभग जो है एक स्कूल था, विवेकानंद बाल विद्या मंदिर। वहाँ पे एक मैडम थी, उस समय वो प्रिंसिपल हुआ करती थी। उस ज़माने में जिस स्कूल में 3 4 5 लोग टीचर हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे BA MA KL लोग होते थे, वो सब मिलकर के एक स्कूल चलाना शुरू कर देते थे। पूरे भारत में ऐसे ही शिक्षा दीक्षा हुई है, आप सब जानते होंगे। तो वहाँ पर हमारा एडमिशन करा दिया गया और मुझे वहाँ पे कक्षा 4 में 3 से 4 में कर दिया गया, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छा था। उसके बाद मैंने वहाँ पढ़ाई लिखाई करी और वहाँ पे भी ठीक ठाक रहा। तो उसके बाद ये सोचा गया कि ये लड़का पढ़ने में ठीक है तो इसको कहीं और भेज दिया जाता है, तो भेज दिया जाए तो इसके करियर के लिए अच्छा होगा। क्योंकि गांव में उस तरह के स्कूलिंग थी नहीं और क्योंकि मेरे बाबा जी भी टीचर थे, तो वहाँ के स्कूलों में अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो फिर मैं शायद उतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल का नाती वाती रहूँगा तो शायद मेरी मार्किंग उस तरह से नहीं होगी और अच्छे से नहीं होगी। तो अभी सुबह हो चुकी है, मैं आ गया हूँ अपने वर्क स्पेस और यहाँ पे काम धाम आज शुरू किया जाएगा। तो उसके बाद जब कक्षा 4 में पहुँचे विवेकानंद में, तो वहाँ से फिर 1 साल एग्ज़ाम देने के बाद मैं कक्षा 5 में चला गया। लेकिन मुझे फिर मेरे नाना जी के यहाँ भेजते थे वहाँ पढ़ने लिखने के लिए, तो परिवार से दूर और नाना नानी के पास। तो आप जानते हैं नाना नानी के पास जाने के बाद बच्चे जो है थोड़ा बिगड़ जाते हैं। तो हालांकि मैं बहुत बिगड़ा नहीं, बस केवल शरारती हो गया और शरारतें मतलब करने लगा, मतलब उल्टी सीधी शरारतें, वही बंदूक चलाना, प्लास्टिक की बंदूक चलाना, दिवाली का इंतज़ार करना और यही नटखटपन जो भी रहा हो बचपन का उस समय, मैं अभी उसको सिर्फ शरारत ही समझता हूँ। वैसे कोई बड़ी गलती नहीं करी। कक्षा 5 में मैं फिर चला गया बहराइच ज़िले में, मेरा एडमिशन करा दिया गया। वहाँ पे घर से दूर और बाहर रहने लगा वहाँ पे। तो 5th में भी अच्छा स्कोर किया, फिर आ गया मेरा 6th का नंबर
फिर मुझे वहाँ से घर वालों ने उठाया और यहाँ ही एक विद्यालय है जो आरएसएस के द्वारा चलाया जाता था। उस समय आरएसएस का कोई इतना महत्व तो नहीं था, सिर्फ विद्यालय था। विद्यालय में क्या था, अच्छा विद्यालय था, वहाँ पे अच्छे टीचर थे और अच्छे से पढ़ाया जाता था, वो चिन्मय ग्रामोदय विद्या मंदिर। तो वहाँ पे मैं चला गया और कक्षा 6 में मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन उसी साल एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई दोस्तों। जो यहाँ चारा काटने की मशीन होती है ना, उसमें मेरा हाथ चला गया। तो ये निशान पड़ा, ये जो आप हाथ पे निशान देख पा रहे होंगे, टाका लगा हुआ है इसमें, ये मेरा अंगूठा ही कट गया। अब क्योंकि मुझे वो पता है कि जब कोई पिता जो है अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना लिखाना चाहता है, उसमें कोई अड़चन आती है तो उसको बड़ी टेंशन होती है। और ये अड़चन मैंने ही क्रिएट की थी। क्रिएट ये कर दिया कि अपने हाथ ही काट लिया मैंने, अब अंगूठा ही। अब मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आई, वो मेरी दवा कराने ही नहीं ले गए। मेरे चाचा जी मुझे ले गए अस्पताल। उस समय क्या अस्पताल था, गांव में अस्पताल नहीं होता है। यहाँ पे बस ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर्स और ये सब रहते हैं और उन्हीं के सहारे पूरी ज़िंदगी चलती थी। ये मैं सन 1996 की बात कर रहा हूँ। तो 96 में यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर कोई MBBS रहता रहा होगा, या सरकारी जो अस्पताल रहते रहे होंगे वहाँ पर अस्पताल रहता रहा होगा। तो ये जब हाथ मेरा कट गया तो अब घर वालों को लगा कि इसकी पढ़ाई लिखाई हो गई बंद, क्योंकि अब इसका अंगूठा ही कट गया। तो मेरे चाचा जी लेके गए वहाँ, एक बंगाली डॉक्टर था, उसने टाँका वाका लगा दिया इसमें। तो ये अंगूठा जुड़ गया, फंक्शनल भी हो गया, लेकिन इसका एक फंक्शनलिटी ख़त्म हो गई। उसकी ये बात थी कि जो जैसे ये अंगूठा मेरा इधर की तरफ, ये देखिए खूब कायदे से मूव कर रहा है, इधर भी जा रहा है, लेकिन ये अंगूठा की सेंसिटिविटी मेरी ख़त्म हो गई, मतलब ये बैक नहीं होता ज़्यादा। तो ये नुकसान हुआ। और फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने लगभग महीनों तक मुझसे बात नहीं की, और उसके बाद 1 महीने बाद मुझसे कहे कि तुम्हें अपने स्कूल नहीं जाना है, एडमिशन हो गया है, एप्लीकेशन लिखो 1 महीने के लिए कि मैं छुट्टी पे था, क्यों था। वो ये देखना चाहते थे मेरे पापा कि शायद मैं इस अंगूठे का इस्तेमाल करके अब आगे पढ़ लिख पाऊँगा या नहीं पढ़ लिख पाऊँगा। और वो हमेशा कहा करते थे, अगर पढ़े हुए लिखोगे नहीं तो मैं तुम्हारे लिए भैंस ला दूँगा, और उस भैंस को चराना, दूध पीना, और क्या, बस यही सोचता रहता था। तो उसके बाद जो है ये अंगूठा तो दोस्त काम करने लगा, और मैं स्कूल चला गया। अब वहाँ पे जो एक घटना हुई, उससे जो है लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया और कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ। 6th क्लास में जब मैं 1 महीने बाद पहुँचा, तो वहाँ पे जितने भी क्लास में लड़के थे, वो पहली टीचर जब आई कक्षा 6 की, पहला उन्होंने जो विषय रखा वो हिंदी था। तो उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया, तो उन्होंने उस तुरंत पढ़ाने के कुछ देर बाद, 20-30-40 मिनट बाद, उन्होंने ये कहा कि आप जो है सभी लोग जवाब देंगे। तो उस दिन मैं क्लास में बहुत अच्छा जवाब दिया, और वो हिंदी की टीचर थी बैजंती माला जी, वो बहुत इम्प्रेस हो गए कि अभी पढ़ाया और इस बच्चे ने अच्छे से जवाब दिया। तो मेरा पहला दिन था स्कूल में, तो उन्होंने मेरी थोड़ी सराहना करी, मुझे अप्रिशिएट किया। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, अपने बच्चे को आप हमेशा अप्रिशिएट करिए। अगर आप लोगों के बच्चे हैं या फिर अभी आप शादी करने वाले हैं, तो आप ये जानिए कि अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए। उनमें पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो काम बार बार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको अप्रिशिएशन मिल जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। फिर वहाँ पे ये हुआ कि जब टीचर ने मुझे अप्रिशिएट किया, तो अब मुझे लगा कि मुझे पढ़ना है और अपनी इज्जत बचानी है। मुझे सब लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा पढ़ने लिखने वाला बंदा हूँ, तो फिर मुझे पढ़ना है। दोस्त वहाँ से मेरे जज्बा शुरू हुआ। अगर यहाँ पे कुछ मेरे ऐसे दोस्त जुड़े हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वो इन चीज़ों का ध्यान दें और कोशिश करें कि अपनी इज्जत बचाने के लिए पढ़ें। तो फिर वहाँ से मैंने जो है एक अच्छा स्टूडेंट हो गया। फिर मैंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद आगे की कहानी, फिर ग्रेजुएशन, ये सब की कहानी मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो चलिए, ब्लॉग पे मैं एक एक करके परत दर परत खोलूँगा, और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मेरी लाइफ से मिलेंगी जो संघर्ष आप इसको, अभी लल्लू जी बाहर आ गए हैं और ये साफ़ सफाई करेंगे। कल इनके हाथ में चोट लग गई थी, तो पट्टी शायद आप देख पा रहे होंगे। तो अभी ये उल्ला दद्दुइन मंजन करेंगे लल्लू जी। गाड़ियाँ रोड से धर्राटे काट रही हैं, एकदम हो रही हैं, क्योंकि रोड अच्छी हो गई है। तो मैं आगे बताता रहूँगा और आपको बहुत ही अप्रिशिएशन मिलेगा। काफ़ी टफ टाइम देखा है मैंने, तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में आपको मैं प्राइमरी लेवल तक की कहानी बता ही डालता हूँ। तो इसी कुछ चर्चा के साथ वीडियो बंद किया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा आप नए वीडियो का इंतज़ार करिए। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि प्राइमरी के बाद जो संघर्ष होता है वो आपका ग्रेजुएशन टाइम से शुरू होता है दोस्तों। तो जब आप बड़े हो चुके होते हैं और परिवार आपसे सोचता है कि आप बड़े हो गए हैं
और फिर आप अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपको ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और एक बात और बता दूं, जो लड़के पढ़ने में अच्छे होते हैं वो दुनियादारी उतनी अच्छे से नहीं सीख पाते। तो अक्सर आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो लगभग कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते। और उसके पीछे क्या रीज़न होता है वो सब मैं चर्चा करूँगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। हालांकि फिर धीरे धीरे आपने ये भी सुना होगा कि जो तूफानों के समय जो वृक्ष झुक जाया करते हैं वो बच जाते हैं, बाकी उखड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही ज़िंदगी रही है और अभी आगे बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और एक लाइफ जर्नी मैं आपको बता रहा हूँ, इस ब्लॉग का एंजॉय करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।